धन्ना जाट की कथा आज इतनी मशहूर है कि सभी भक्त इनको नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में भगवान के ऐसे ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने श्री भगवान को प्रेम पूर्वक धरती पर उतारा है। इन्हीं में मशहूर है जिसमें धना के प्रेम के आगे भगवान को झुकना पड़ा और धना के हाथ से रोटी खानी पड़ी थी। धन्ना जाट के पिता साधु से भी सरल हृदय वाले किसान थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे परंतु वे श्रद्धालु थे। उनके घर इधर उधर जाते हुए साधु संत आकर 1-2 दिन रह जाते थे। धन्ना जी की उस समय आयु 5 वर्ष थी। उस समय एक ब्राह्मण उनके घर आया। उस ब्राह्मण ने कुएं से जल निकालकर स्नान कर लिया और अपनी झोली में से शालग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा तुलसी चंदन धूप दीप आदि से की। बालक साधु को ध्यान से देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी मुझे भी यह मूर्ति दो, मैं भी इसकी पूजा करूंगा। जाट के लड़के को शालग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बालक ने हट करके उस मूर्ति को मांगा, परंतु ब्राह्मण ने उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ा दिया और कहा कि लो बेटा, यही तुम्हारा भगवान है और तुम आज से इसकी पूजा करो। बालक ने खुशी से उस काले पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया और अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगा। सवेरे स्नान करके अपने भगवान को चंदन तिलक करता, परंतु उसके पास चंदन नहीं होता तो वह मिट्टी का तिलक करता। वृक्ष के हरे हरे पत्तों को चढ़ाता, क्योंकि उसके पास तुलसी के पत्ते नहीं थे। फूल चढ़ाता और कुछ तिनके जलाकर धूप कर देता और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता और प्रेम से बैठ जाता। दोपहर में बालक की माँ ने बाजरे की रोटी खाने को दी। धन्ना भगत ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंख बंद कर ली। बीच बीच में ही आंख खोलकर वह देखता रहा कि भगवान रोटी खाते हैं या नहीं, परंतु जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना कि इस पर भी भगवान को भोग लगाते। ने देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि भगवान उसे नाराज हो चुके हैं, वह मेरी चढ़ाई हुई रोटी नहीं खाते, भगवान भूखे रहे और मैं रोटी खा लूं। यह नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर धन्ना ने रोटियां जंगल में फेंक दें। किस प्रकार कई दिन हो गए ठाकुर जी नहीं खाते और धन्ना उपवास करते हैं। दिन प्रतिदिन शरीर दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता ही नहीं कि उसके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को सिर्फ एक ही बात का दुख था कि उसके भगवान नाराज है, वे उसकी दी हुई रोटी नहीं खाते। इसी प्रकार धन्ना जाट को अपनी भूख का पता ही नहीं। कुछ दिन बाद जब धन्ना ने रोटियां रखी तो भगवान प्रकट हो गए और वे भोग लगाने लगे। जब भगवान ने आधी रोटी खा ली तब धन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, मुझे भूखा मारा और आज आए हो तो अकेले ही रोटी खा रहे हो, मुझे थोड़ी सी भी रोटी नहीं दी। बची हुई रोटी को भगवान ने धन्ना को दे दी। प्रेम के भूखे भगवान को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया। अब वे नियमित रूप से धन्ना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। इसी तरह से धन्ना जाट भगत बना, क्योंकि जिसको भगवान वासुदेव के दर्शन हो जाए वो साधारण मनुष्य कैसे रह सकता है। भगवान ने तो अपने भक्तों के मान बढ़ाने के लिए अपना आधा नाम ही भक्तों को दे दिया। आप देखिए, भगवान भक्त जोड़ता भगवान और भगत में पहले 2 नामों की समानता है। धन्ना जाट की कथा श्री भगवान में आस्था को और भी गहरी करती है। क्या आपको भी धन्ना जाट की कथा ने दिल को छुआ? हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम। ठाकुर जी महाराज की जय। भक्त धन्ना की जय। सनातन धर्म की जय। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।